ब्राह्मण मिट जात हैं पर नारी से प्रीत किए, क्षत्रिय मिट जाते हैं अपराध के धन खाए से, आलस के किए से किसान मिट जाते हैं, बेवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से। पवन के झकोरों से बादल मिट जाते हैं, बढ़िया बदरी उठी हो और हवा आ जाए तूफानी, सारे बादल उड़ गए। पवन के झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं रोज पर घर जाए से, धन मिट जाते हैं अधर्म के किए से, और पाप मिट जाते हैं नित्य हरि गुण गाए से। पाप मिट जाते हैं नित्य हरि गुण गाए से। इसलिए मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधे घंटे प्रभु का भजन कर लो। पाप को मिटाने का सरल तरीका है परमात्मा के नाम का संकीर्तन। क्या कभी हुआ है महाराज? आचार्य सुखदेव कहते हैं हाँ। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिलह, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्म लिया जिसका नाम अजामिल। बचपन से बहुत विद्वान, परम विद्वान। उनके विद्वता की चारों तरफ चर्चाएं होती थी, भैया अजामिल से बड़ा कोई विद्वान नहीं। और ध्यान दीजिए, जो अपने जीवन में बहुत ऊपर उठ चुके हैं मान सम्मान के मामले में, ज्ञान अध्ययन के मामले में, उनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ढलान हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर होती है। हमारे गांव में कहावत है कि नंगा नाचे फाटे का, जिसको कोई नहीं जानता है वो कोई कुकर्म करे तो क्या बात है, लेकिन आपको यदि 10 लोग समाज में जानते हैं, आपको फूंक फूंक के पांव रखना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले 1000 बार विचार करिए कि अगर एक कदम कुकर्मों की ओर बढ़े तो समाज में हमारी क्या छवि रह जाएगी। इसलिए विचार करके कोई काम करेंगे तो बात बनेगी महाराज। अजामिल बहुत बड़े भक्त हैं। 2 चीजों को आदमी नियंत्रण कर ले तो उसका जीवन नियंत्रित हो जाए। अपने कान को, अपनी आंखों को। गलत सुनेंगे तो बुद्धि खराब, गलत देखेंगे तो बुद्धि खराब। एक दिन अजामिल पूजा के लिए बगीचे में पुष्प लेने गया, रास्ते में किसी बेश्या को देखा, अपने मन को नियंत्रण में न रख पाया, धन दौलत था ही, कहा चलो मेरे घर बहुत पैसा है, बुला लाया घर में। अपनी विवाहिता पत्नी को घर से बाहर कर दिया। और ध्यान दीजिए, जो महाराज दूसरे बाहरी के चक्कर में अपनी विवाहिता पत्नी को कष्ट कठिनाइयों में ढकेलेगा, परमात्मा उसके जीवन को नरक बना करके तब छोड़ेंगे। इसलिए हर पुरुष का कर्तव्य है कि अपने घर में विवाहिता पत्नी का सम्मान आदर बना रहे, तो ही परिवार सुखी और समुन्नत हो सकेगा। अजामिल बेश्या के चक्कर में फंस गया, पत्नी का शोषण, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है कि जब अजामिल माला लेकर जाप करने बैठा तो बेश्या दौड़ के, सुनो जी माला रखो, जाओ पैसा लेकर आओ। ईमानदारी से अमीर बनने में समय लगता है, इसलिए लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अमीर तो सबको बनना ही चाहिए, पर अमीर बनना इतना जरूरी भी नहीं है कि हम बेईमानी पर उतर आवें, ईमान गंवा दें। जिसने बेच दिया ईमान, करो नहीं उसका सम्मान। जो विद्वान अजामिल था वो चोर डाकू अजामिल बन गया, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में। रात को मस्तक पर काली पट्टी बांधकर जाता लोगों के घर में डाका डाल देता। प्रसिद्ध हो गई ये बात कि अजामिल को साधु संत मिल जाए तो उनका सोटा लंगोटा छीन ले। एक दिन की बात है, अयोध्या जी से 25 बाबा चले वृंदावन की ओर। महाराज पुराना जमाना, गाड़ी मोटर तो था नहीं, जहां देर हो जाए रात्रि में विश्राम करते थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। हर जगह चौराहे पर कुछ दुष्ट लोग रहते हैं, अनाप शनाप काम करने वाले। बाबा ने जाकर के कहा, बेटा किसी भक्त का घर बता दो, हम 25 साधु रुकना चाहते हैं। बंधुओं, उन्होंने कहा कि बाबा हमारे गांव में अजामिल बहुत बड़ा भक्त है, जाओ खूब सेवा करेगा, अब अच्छी दक्षिणा भी देगा। जबकि वो सोटा लंगोटा तक छीन लेता था। उसके घर भेज दिया। बाबा गए, अजामिल तो था नहीं, पत्नी थी घर में। बाबा ने जाकर आवाज लगी, अलग निरंजन खोल दे, पलक देख ले झलका झलक। पत्नी बाहर आई, आओ बाबा। पूछा बच्चा कहाँ है भक्त अजामिल?
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बाबा, मेरी माँ ने बचपन में कहा था कि दुनिया में सबसे झूठ बोलना, लेकिन संतों से कभी झूठ मत बोलना। इसलिए सच कहती हूँ कि मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो बहुत बड़े डाकू हैं। बाबा कहने लगे, वारे दुनिया वालों, तुमसे हमने भक्त का घर पूछा था, तुमने डाकू के घर भेज दिया। जैसी प्रभु की इच्छा। कहा देवी, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। ठीक है महाराज, रुको। भोजन की व्यवस्था। तो वो कहती है कि बाबा, मेरे घर में आपके खाने लायक कुछ नहीं है। पुराने समय में लोग अपने साथी का, अपने संबंधी का या किसी आदरणीय का पथ भ्रष्ट नहीं करवाते थे। अब आदमी लोग ससुराल जाते हैं और दारू शराब पी के आ जाते हैं। किसी ने पूछा, भैया ये कौन कर्म किया? बोले साला नहीं माला, वो नहीं माना। वो दुश्मन है कि साला है? जो आपको तमाकू खाना सिखा दे उसे आप मित्र कहते हैं अपना। अरे उससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता जो आपको तमाकू पान मसाला खाना सिखा दे। जो दारू शराब पीना सिखा दे, बीड़ी सिगरेट गांजा पीना सिखा दे, उसे मित्र कहते हैं। कहते पंडित जी ये सब खाते पीते नहीं है, लेकिन मित्रों के साथ पढ़ते हैं तो पी लेते हैं। मित्रों नहीं, उनको शत्रु कहो अपना। जो आपको नशा में ढकेले वो शत्रु है महाराज। तो उसने कहा, जामिल की वेश्या कहती, बाबा मेरे घर में आपके खाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन आप रुकोगे तो मैं व्यवस्था करवा दूंगी, आप अपने हाथ से बना के पाओ। तो कुछ कंडे दे दिए, आटा दे दिया, चोखा बाटी की व्यवस्था हुई है। बनाया, प्रेम से पाया, कीर्तन गाया, सो गए। अजामिल रोज सवेरे आता था 4 बजे, आवाज आधी रात को आया। 25 साधुओं को द्वार पर पड़ा पाया, जोर से चिल्ला, कौन है तुमको? अब बाबा उठे, डर के मारे थर थर कांपे। अजामिल की पत्नी बाहर आ गई। अजामिल था तो बहुत बड़ा डाकू, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। दुनिया में भला कौन है जो पत्नी से न डरे? आप लोग बताओ, डरते हो कि नहीं? अब झूठे चाहे जो कह दो, दुनिया में कौन ऐसा जो पत्नी से न डरे? जिस दिन नहीं डरेंगे उस दिन घर में नहीं रहने लायक रहेंगे। पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी, भृकुटी विलास सृष्ट लय हुई। रोज 9 बजे आते थे, किसी दिन 10 बजे आवे तो कहां रहो भीतर। तो जो पति पर हमेशा रहे तनी, खत्म करे पति की मनी, उन्हीं तो पत्नी, उन्हें नोट खर्च कर उन्हें गुर्राएं। लेकिन आप लोग ठीक हो, दूसरे जगह तो बहुत बवाल मचा है। तो बंधुओं, अजामिल पत्नी से बहुत डरता था। पत्नी बोली, बाबा को हमने रोका है। अजामिल ने कहा, ठीक कोई बात नहीं, तुमने रोका है, चाहे जितने दिखाए। रात भर बाबा रहे, सवेरे उठे, चलने लगे तो कहा, बेटा दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला, भूत से पूत, अरे वो तो इन्होंने रोका था इसलिए जा रहे, उन्हें तो लंगोटी और सोटा सब छीन लेते। बाबा ने कहा, बच्चा पैसा नहीं चाहिए, कुछ बात कहनी है, बोलो। क्या बात? तो महंत जी कहते हैं, बेटा कितने बच्चे हैं? बोले 9, 10वां होने वाला है। तो कहा, जब 10वां बच्चा जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अजामिल जैसे पापी के मुक्ति का कितना सहज उपाय सत्य बता के चलते। समय बीता, अजामिल की पत्नी के संतान हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। हमारे गांव में कहावत है कि बड़ा बेटा बाप को बहुत प्रिय होता है और छोटा बेटा मम्मी को बहुत प्रिय होता है। बड़े बाप छोटे, बोलो भाई, कहावत है ना, बड़े बाप छोटे महतारी और बीच वाले से तारा। पूछो बाबा कै भाई हो? कहीं 3 भाई, कहीं बड़े हो कि छोट, कहीं नहीं बीच वाले हुई। ऐसा नहीं है कि बड़े छोटे बबाते नहीं हैं, लेकिन बबाने की संख्या परसेंटेज बड़े छोटों का कम है। बीचे वाले ज्यादा बबाते हैं, प्रबल बैरागी बीचे वाले बनते हैं। बाकी बड़े के पिताजी और छोटे के मम्मी जी, तो बीच वाले के राम जी। पर नारायण जी तो सबको प्रिय है, नारायण नाम रख दिया। इसलिए मेरी माताओं बहनों को प्रार्थना है, घर में बच्चा जन्म ले तो सोच समझ के नाम रखो। अब तो सीरियल में देखती है, बच्चा जन्म ले बादिम 3 महीना पहले से नाम सोधे रहती है कि अब की जन्म ले ही तो नाम रखूंगी हुड़ुक चुल्लू, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए बेटे बेटियों का नाम रखो देवी देवताओं के नाम से। लड़के का नाम रख दिया राम कुमार, ना भजन कर पाओ, अपने लड़के 4 बार बुलाओ, भजन होंगे। मंगर पैदा भे कहीं मंगरे आएंगे, बुद्ध पैदा भे कहीं बुधई आएंगे, बिफई आएंगे, सुख सुखई आएंगे। बिटिया तंदुरुस्त है तो कहीं मटका आएगी, पतली है तो कहीं पतरका आ गई, झुर्राव घसीटे नरदहा राम। लड़के का नाम रख देते हैं गांव घसीटे, अबे बेचारे जिंदगी भर घसीटे हैं।
घसीटे हैं, सुख नहीं देखा। इसलिए यथा नामे तथा गुणे, सोच समझकर अच्छा नामकरण करें, अर्थपूर्ण ढंग से नाम रखेंगे तो बात बनेगी। नारायण तो माता पिता दोनों को प्रिय है। इतना बड़ा पापी दिन में 50 बार तो बोलता ही था, नारायण बेटा कहाँ हो, नारायण बेटा कहाँ हो। बुढ़ापा जीवन का कड़वा सच है। बुढ़ापा आया अजामिल के जीवन में। जमराज ने जमदूतों को कहा, सुनो जाओ अमुक आदमी को लेकर आओ। आए जमदूत, जय से फेंका रस्सा प्राण खींचने के लिए। अब जिंदगी भर जो किया हो वही तो याद आवे। थोड़ी दूरी पर देखा बेटा नारायण खेल रहा है। चिल्लाया अजामिल, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, यमदूत मेरे प्राण लिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, बेटा नारायण तो नहीं आया, परमात्मा नारायण के दूत वहीं प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत्र वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, भगवान की तरह सब चतुर्भुज। और यमदूतों को कहा, ठहरो, इसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंत समय इसने मेरे प्रभु का नाम लिया। यमदूतों ने कहा, देखो ये इसका कागजात लाए हैं कर्मों का, हमारे स्वामी ने कहा इसको लेकर आओ। वेद कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल। भगवान के पार्षद कहते हैं कि वेद जिनके नाम का प्रतिपादन करते हैं उन नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुम नहीं ले जा सकते। अंत में मारपीट हुआ। 2-4 घूंसा खा के जमदूत जमराज के पास गए। बोले महाराज मार खिलवाना था तो काहे भेजे। उसके प्राण खींच रहे थे, वो नारायण बोला तो 4-4 हाथ वाले आ गए। यमराज ने कहा, कीप साइलेंस, जोर मत बोलो, इस नाम को अगर कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे जिस विभाग में काम ही नहीं रहेगा तो उसमें वैकेंसी कैसे निकलेगी? जो है वो भी रद्द कर दी जाएगी, कर्मचारी घर बैठवा दिए जाएंगे। जब विभाग में कोई काम ही नहीं निकल रहा है तो काहे की वैकेंसी, काहे की कर्मचारी, काहे वेतन, सरकार वो योजना ही रद्द कर देगी। क्या मतलब? बोले अगर नारायण यहाँ सुन लेंगे तो सब वैकुंठ चले जाएंगे, नर्क नहीं रहेगा तो मेरा क्या काम क्या रहेगा? तो महाराज मैं किसको नर्क में लाऊं? तब यमराज कहते हैं, जिसकी जिह्वा से कभी भी परमात्मा का नाम न निकले, सदैव जो कुकर्म में संलिप्त रहे, सत्संग सदाचार से उसका संबंध न रहे, ऐसे लोगों को ही नरक में लाना। महाराज इनको आश्वस्त किया। इधर जब अजामिल के प्राणों की रक्षा हुई तो बहुत पछताए अपने कुकर्मों पर। जब से जागो तब से सवेरा, फिर तो घर का परित्याग करके चला गया। बाकी समय में भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और परमात्मा में निमग्न हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।